नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखी, ऑलमोस्ट 285 पॉइंट्स की। और आज सुबह की वीडियो में मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं ना आपको बाइंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब मार्केट टर्न होता है। लेकिन ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि भाई पूरा टर्न हो गया। लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना कि लोअर लेवल पे बाइंग आती है, और वो आज ही हमने देखी। और कल क्योंकि यूएस मार्केट जिस तरह से रहा, उस तरह से लग ही रहा था कि आज थोड़ी तेजी दिखेगी। लेकिन बीच बाजार में एक न्यूज़ आई कि भाई ईरान ने बोला है यूएस को कि वो अन बेसिकली अपना न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट से लेके नो कहते हैं ना कि टेस्टिंग बंद करेंगे। लेकिन बेसिकली यूएस को एक कहते हैं अल्टरनेटिव अच्छा वे दिखाना पड़ेगा ये सब करने के लिए, और या तो उनको हेल्प करने के लिए। तो उस बात पे पूरा मार्केट अप चला गया बाद में। लेकिन अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई संदेशा नहीं है। यानी ये क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये यानी ये बैकडोर से न्यूज़ आई थी, और ब्लूमबर्ग से लेके सभी ने ये पब्लिश की थी, उसके वजह से एक रिकवरी आई। और अभी बोल रहे कि शायद ये बात सच नहीं है। अब सच क्या है वो शायद हमें रात तक पता चलेगा, या तो ईरान के कोई अथॉरिटी आके बोल नहीं देते कि भाई ये हमने न्यूज़ सही में दी है कि नहीं दी है, तो वो अभी पता नहीं चला। लेकिन मार्केट उसके वजह से भी काफ़ी रिकवरी आई है। और ऐसा ही मार्केट होता है, जब वॉर टाइप सिचुएशन होता है ना, तब ऐसा होता है कि एक हल्की की न्यूज़ और कहते हैं ना मार्केट भागने लगता है। इसलिए मैं कल भी बोल रहा था, और मैं आज भी सुबह बोल रहा था कि आप बेसिकली अगर आपको थोड़ा भी जो बाइंग करना है या जो भी करना है स्टैगर्ड मैनर में करना है, तो स्टैगर में लेकिन चालू कीजिए। क्योंकि ये हमें पता नहीं कि कौन सी कब न्यूज़ आती है। जब ये वॉर चालू हुई तभी भी हमें पता नहीं था, करेक्ट। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव ऑन दैट मैनर। आप बोलोगे बॉटम नहीं पकड़ा जाएगा तो ना पकड़ा जाए, लेकिन चलो 5% और नीचे भी चला जाए, लेकिन आप लंबा समय के सोचो। ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो बड़ा पैसा बनेगा। और मैं हमारे मेंबर्स को भी, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ये सेशंस किए थे, मैंने आपको बताया भी थे कि प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट बाइंग। आई होपफुली काफ़ी मेंबर्स हैं बाइंग के। मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। और और खास करके ये जो हमारा सिटी अर्निंग कंपाउंड जो मॉडल पोर्टफोलियो जो होली की ऑफर चली, उस पर ₹300 का आपको चाहिएगा। इस तो मैंने लिंक दिया है, वो अभी हम लोग ऑफर एंड कर रहे हैं। देखना चाहे तो देखिए। ₹300 में आपका क्या पोर्टफोलियो भी आ जाता है, और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट हो जाते हैं। तो मेंबर्स को भी मैं यही बोलूँगा कि आप धीरे धीरे बाय कीजिए। ठीक है। अब शायद अगर कोई समझौता नहीं होता है तो वॉर लंबी चलेगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन एक समय पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ऑयल स्टेबल हो गया, तो भी हमारे लिए बहुत है। ऑयल पता नहीं है कहाँ जाएगा, न्यूज़ बहुत सारी आते रहते हैं। बाकी तो आप अगर चैनल बोलोगे तो हिंदी चैनल और या इंग्लिश चैनल, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, और उनके लिए तो ये मसाला है। उनके लिए ही तो ये अर्निंग सीजन है। कह सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा आई बॉल्स पूरे दिन यहीं लगते हैं कि भाई और कब क्यों ना हो यार। ऑलमोस्ट 12 देश इसमें लगे हुए हैं। फ्रांस भी एंड में ज्वाइन कर लिया, साइप्रस पे भी अटैक हो गया, यानी कहाँ कहाँ नहीं। इवन लेबनान पे भी हुज़ाउल्ला उनके मिलिट्री पे अटैक हो रहा है, तो लेबनान भी एक तरह से एंटर हो रहा है। तो मिडल ईस्ट तो है, बाकी सब भी एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उनके लिए तो ये बेस्ट मसाला है। तो टीआरपी भी बढ़ता है, और आप अर्नब को देखो तो ऐसा लगता है भाई दुनिया आज के आज तबाह होने वाली। ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। अरे भाई इतना इजी होता तो प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में यूएस में। अब ट्रम्प साहब को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सोचा था कि ये 2-3 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, लंबा चलाएगा। अब वो बोले कि हम तो एंड तक करेंगे। 4-5 महीने का तो 4-5 वीक का तो हमने सोच के रखे थे। लेकिन क्या कहते हैं ना कि कैपेसिटी है मिलिट्री की इन सब के लिए। वो अगर नॉर्मली कभी भी अगर आप कहते हैं ना कि आर्म फोर्सेस आती नहीं है यानी बाई फुट देश में, तो रिजीम चेंज नहीं होता। तो यहाँ तो सिर्फ एयर स्ट्राइक चल रही है, तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस बीच में एल एन टी पे बहुत क्वेश्चन आए थे मुझे। यानी सबने पूछा कि भाई एल एन टी में करना क्या है। और एल एन टी देखो एक ऐसा शेयर है ना कि इंडियन इकोनॉमी की नस है, और प्लस अभी लेकिन उसका रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर अभी देखो तो अभी 37% एल एन टी का कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर से आ रहा है, और खास करके मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट से एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं, या वो वाटर सिस्टम के हो, या फिर कोई कहते हैं ना ये एआई रिलेटेड हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, बहुत सारे हैं। अभी ये जो तनाव चल रहा है, तो ऑफ कोर्स डिले होगा। अब कितना डिले होगा वो पता नहीं है।
काफी हद तक आज अच्छी खासी बाइंग आई। अगर आप देखें L&T 4% बढ़ गया, शेयर मुझे भी अच्छा लग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही होता है कि अगर ये प्रीलॉन्ग चलता है, वॉर प्रीलॉन्ग चलता है कि भाई ये 3 वीक 4 वीक या 2 महीना, तो फिर इनके एग्जीक्यूशन में इशू आएगा, और एग्जीक्यूशन में इशू आता है तो डायरेक्टली आपके वर्किंग कैपिटल उस सब में इशू आता है। तो शायद कंसोलिडेट हो, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी भाग बहुत चुका था। अभी गिरा तो कितना गिरा, 10-12% गिरा, उसमें से भी 4% तो रिकवर हो गया। तो आप बोलो कि क्या ये बाइंग रेट है, कहाँ से बाइंग है? 10-12% गिरने के क्या, वो तो ऐसे भी नॉर्मली गिर जाते हैं स्टॉक। इसे नहीं, हाँ स्टॉक अगर 20-25% गिरे तो लगे कि हाँ कुछ गिरा है, यही तो कुछ L&T उतना गिरा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अभी भी ऐसा नहीं कि स्टॉक बुरा है, लेकिन हाँ रिच वैल्यूएशन अभी भी है। और कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट का फैक्टर इन अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आज वापस ये बढ़ गया। तो सोचना है तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि कितना लंबा खींचना है, तो क्योंकि उसका ईपीएस का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 6 से 7% का उस पे आएगा। डायरेक्टली इसका ईवी बाई ईबिटा भी हाई हो जाएगा। तो आपको अगर ये काफी हद तक वॉर कितना लंबा चलता है उस पे तो पेशेंस रखिएगा इस। अगर हाथ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वेट कर लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, अभी बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपके रिजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। हमारे भी मॉडल पोर्टफोलियो में हमने काफ़ी हद तक वैसे लिए कि जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि गिर रहे तो सभी गिर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक हो या बाहर के हो, ये सभी गिरते हैं, और यही मौका होता है ना आपको ग्रैब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का। बाकी न्यूज़ फ्लो तो बहुत चलती रहती है पूरे दिन, अगर आप टीवी ऑन करो या चैनल देखो, यार हमारा तो काम ही है पूरे दिन नो इन्वेस्टर को गाइड करना, ऑल दैट। मैं भी थक जाता हूँ ना, इतने न्यूज़ आते, इतना वो सब आता है इसमें। लेकिन आपको देख के तो ऐसा ही लगता है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, लेकिन ये एक पिक्यूलर चीज़ होती है कभी भी वॉर में। जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था तभी भी लोगों को ऐसा लगता था, अरे ऑयल, और ऑयल पहुंचा था 100, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120 तक पहुंच के फिर वो नीचे आया था। तो वो भी एक बड़ा इशू था, वहां भी बड़ा था, लेकिन फिर वो कैसा फिजल आउट हो गया ना कुछ ही दिन में। ये भी ऐसे ही मूड में अगर आप देखो तो 3 दिन हमने गिरावट देखी और आज बाइंग आई है। अभी मैं गिफ्ट निफ्टी देखूँ तो अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन वी डोंट नो कि ओवरनाइट सिचुएशन क्या होती है। तो वो कहते हैं ना कि रह जाते, रुक जाते करके करते हैं, लेकिन तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाती है ना बाइंग की। दैट इज द प्रॉब्लम, नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ। ट्रम्प को खुद को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। ईरान फाइट तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त दे रहा है, जबरदस्त दे रहा है। तो ये हमें यानी कंफ्यूजन बहुत है। अभी प्रॉब्लम क्या होगा पता है कि ये जो वॉर थोड़ा भी एक्सचेंज जो हो रहा है उसके वजह से क्या होगा कि आपका अर्निंग सीजन जो है ना थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर थे ना उनकी अर्निंग में इम्पैक्ट आता है। और जो हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर आएंगे, वो शायद नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, तो प्रॉब्लम है। ऊपर से एफआईआई का देखो, कल एफआईआई ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की। आज हमें देखना पड़ेगा कितना है। लेकिन ओवरऑल फेब्रुअरी मंथ में तो अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये वॉर के वजह से क्या होता है कि फ्लाइट टू सेफ्टी हो जाते हैं। ऊपर से यूएस में क्या हुआ कि ये वॉर चालू हुई, ऑलरेडी भाई साहब का डेट इतना बड़ा है। तभी इतना डेट बड़ा है तो फेड रेट कट नहीं करेंगे, उल्टा रेट बढ़ाने की बात करे। तो कहीं ना कहीं नहीं, यानी डेट बढ़ेगा तो एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए भी टेंशन है। करेक्ट, और इन्फ्लेशन वहाँ भी बढ़ सकता है तो भी उनके लिए टेंशन है। तो अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज ना हो, अगर फेड लिक्विडिटी इन्फ्यूज करे तो बात अलग, नहीं तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो वो एफआईआई फिर वापिस जाते हैं। बॉन्ड का रेट अगर बढ़ता है तो वी हैव, यानी एफआईआई जो अभी लग रहा था फेब्रुअरी मंथ में कि यार आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा ही है कि ये फिसल आउट हो रहा है, क्योंकि ये वॉर की वजह से, यानी यही है ना अननेसेसरी, बिल्कुल अननेसेसरी। और ट्रम्प साहब को बस क्या ये थर्ड टर्म बढ़ाना है, काफ़ी कॉन्स्पिरसी थियरी चले कि थर्ड टर्म बढ़ाने की बातें है कि नो वॉर में अगर लगे रहोगे, और वो एचटीम फाइल जो आपको पता है, आपने बहुत नाम सुना, उसको भी ढकने के लिए ये सब हो रहा है। सही में क्या हो रहा है हमें पता नहीं, नहीं तो ये तो इसराइल ने खींच के लेके आए ट्रम्प को कि आप इन्वॉल्व करो, अदरवाइज ये तो युद्ध है वो इसराइल और ईरान के बीच में है। करेक्ट। वो
यूएस का कोई इतना खास लेना देना नहीं, न्यूक्लियर वेपन के लिए वो थोड़ी आप किसी के, और ईरान जैसी बड़ी कंट्री, और वो पिछले 30 साल से ये युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8,000 ड्रोन है, आई थिंक 8,000 नहीं, सॉरी 80,000 ड्रोन है उनके पास, वो 50,000 वाले एंड ऑल दैट, यू नो दैट, करेक्ट। तो कोई लॉजिक सेंस नहीं बनता है, और अभी पूरा जीसीसी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा आप तेजी देख रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बात है अभी, जिस तरह से मिडल ईस्ट में अटैक हुआ है, और जो ईरान के न चीप ड्रोन भी आराम से गिर रहे हैं वहाँ, और उनके कहते हैं ना रेडार सिस्टम या एनक्रिप्ट उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यानी कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट भी अभी अपने डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा एंड ऑल दैट, तो उनका भी टैक्स बैक्स बढ़ सकता है। दुबई की बोल रहे कि रियल एस्टेट काफ़ी गिर गया है एंड ऑल दैट। हाँ, वीडियोस सब इन्फ्लुएंसर भेजते रहे कि भाई यहाँ तो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सब तो आता रहता है। लेकिन हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा। तो डिफेंस में अगर एलोकेशन बढ़े तो शायद इंडिया को भी अच्छे खासे आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट मिले एंड ऑल दैट। सो डिफेंस अच्छा खासा मूव हो रहा है, और वो चलेगा। वो एक ऐसा सेक्टर है जो लग रहा है कि आगे तेजी और पकड़ सकता है। ऑफ कोर्स आपको देखते रहना पड़ेगा वैल्यूएशन कैसा है, उस तरह से इन्वेस्ट कर। लेकिन हाँ, डिफेंस सेक्टर एक है जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था, आप जरूर जाके देखिएगा ना, मैंने हर एक सेक्टर के डिटेल में जाके बात की है। मैं यहाँ रिपीट नहीं करता हूँ। चलिए आपके क्वेश्चंस ले लेते गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर टाइप कीजिएगा। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। रंजीत 315 कुमार टू बोले, सर बेस्ट पी फॉर हॉस्पिटल, कैपिटल गुड्स, एनबीएफसी बैंक्स, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट वन। देखो यार, एनबीएफसी बैंक्स में पी रेशियो नहीं चलता, प्राइस टू बुक वैल्यू चलता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू नॉर्मली अच्छे का 1.5 से 2 के बीच में रहता है एनबीएफसी और बैंक। लेकिन अगर आप 2-2.5 के आसपास, अगेन एनबीएफसी का अलग होता है, बैंक्स का अलग होता है। लेकिन आप जैसे बजाज फाइनेंस देखो तो 5 के प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो काफ़ी महंगा है। हॉस्पिटल्स में हाँ, पी रेशियो या तो आप कैसे ईवी बाई ईबिटा ले सकते हो, कैपिटल गुड्स में भी ईवी बाई ईबिटा से आप चेक करिए। तो हर जगह पी रेशियो नहीं लगता है। प्लस आपका जो रेशियो होगा ना, सेक्टर वाइज अलग अलग होगा। तो रेशियो जैसे मैंने बोला कि ईवी बाई ईबिटा हो तो कैपिटल गुड्स कंपनी हो उसके लिए काम लगता है। पी रेशियो जैसे आईटी कंपनी हो वैसे सब कंपनीज के लिए, एनबीएफसी बैंक्स के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू। तो उस तरह से आपको हर एक सेक्टर के अलग अलग रेशियो होते हैं, एक पी रेशियो से आप सब कुछ चेक नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सर डॉक्टर सुमन, एल एन टी शुड वन सेल राइट नाउ डी एन टी। वो तो मैंने ऑलरेडी एल एन टी के लिए ना, डॉक्टर सुमन ऑलरेडी डिटेल में मैंने बात की है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सर विनय पोड़े, अभी मैं बाजार में नहीं, लेकिन सब ठंडा होने वाले के बाद ई टू ई नेटवर्क कैसा है। वेल, ई टू ई नेटवर्क अगर मैं देखूँ तो भागा बहुत था, फिर वापस वो नीचे आ गया है। ओके, एडवांस क्लाउड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस तो अभी लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है यार, थोड़ा आप वेट कर लो, इसको प्रॉफिटेबल होने दो। मुझे यहाँ थोड़ा रिस्क लग रहा है ज़्यादा। ये कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी थी, फिर नीचे गिरा है। प्रॉफिटेबल होता है ना, जब जब मार्केट इतना खराब होता है तो प्रॉफिटेबल कंपनी में डालेगा इसे, क्योंकि बाकी सब कंपनी में फंसने के बहुत सारे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट सर, मोशिप कैसा है। वेल मोशिप, ये किसका क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, संजय राजगड़िया 9723। मैं मोशिप की बात करें तो देखो, मोशिप अगर सेमीकंडक्टर में अच्छा स्टॉक है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है कि स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है ऑलरेडी, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है 82 के पी पे, और इस बार का रिजल्ट देखना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है, थोड़ा वैल्यूएशन डाउन होने की आपको थोड़ी राह देखे तो बेटर रहेगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं। आपके क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेगा बाद में, तो मैं ज़रूर लूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय।